प्रशासन सो रहा और घपला हो रहा कि ठेकेदार इनको इनकी औकात से ज्यादा पैसे दे देता है, जिसके कारण जो इस तरह के जो है ये हमारी दरखास्तें जो है नजरअंदाज की जाती हैं। ISWM कंपनी का ठेकेदार जो है अवैध रूप से जो है खनन करके हमने मौके पर इनको रोका। हमें मामले की सूचना 112 पर दी। 1200 ट्राली वो जो है मलबे की वहां से उठा चुके हैं अवैध रूप से। ये काला सोना पिछले 2 साल से हम इसकी आवाज उठा रहे हैं। किसी अधिकारी को कान पे जू नहीं रंगी। बिना इजाजत के तो नगर परिषद की पंछी भी पर नहीं मार सकता। ये तो फिर भी खुदाई, और ये तो इतनी बड़ी जेसीबी मशीन ने खुदाई कर रही है शहर में। ये साहब पर भी कार्रवाई चाहते हैं। हाँ बिल्कुल चाहते हैं। अगर जाहिर है, सबको पता है, वही काले काम तो काले अंधेरे में ही होते हैं ना इनके। और है इस ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस संस्था को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। 45 लाख रुपए इसने हमारे देने थे। आज तक वो 45 लाख रुपए दिए और हमारे जितने टेम्पो थे वो सारे डैमेज थे। छोटा नहीं, ये सिरे के बड़ा क्राइम करने वाले लोग हैं। फिलहाल जो आप जेसीबी मशीन देख पा रहे हैं, ये जेसीबी मशीन रंगे हाथों खुदाई करते हुई पकड़ी गई और इसके साथ एक ट्रॉली भी पकड़ी गई। और ट्रैक्टर ट्रॉली में किस तरीके से धांधली और घपला चल रहा था, मौके पर जो पार्षद पहुंचे थे, परसों रात की यह पूरी घटना है। इस समय कैथल के सिटी थाना में पहुंचे हैं। मामला बड़ा और मुद्दा गंभीर है। करोड़ों का घपला, धांधली, झपला, पता नहीं क्या क्या जो करोड़ों की धांधली है वो इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि पार्षदों का कहना है, क्या कुछ मामला है और कहां तक ये मामला पहुंचा है और आगे कहां तक ये जाने वाला है, बातचीत कर लेते हैं। मोहनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारी भरकम फाइल लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं। ऐसा है कि 28 तारीख की रात को 11:15 बजे हमें सूचना मिली जी कि वार्ड नंबर 31 में ISWM कंपनी का ठेकेदार जो है अवैध रूप से जो है खनन करके जी मलबा उठाकर डंपिंग यार्ड में तोल रहा है। और पिछले 2 महीनों से लगातार ये काम चल रहा है। जब हमें सूचना मिली, हम लोग मौके पर पहुंचे तो वार्ड पार्षद विकास जी सौदा भी वहां थे, दिनेश शर्मा जी थे, महेश घोगिया थे, धर्म प्रकाश जी थे। तो हम सब ने मिलकर जो है मौके पर जो है ये आप देख रहे हैं जेसीबी, इस जेसीबी को और वो ट्रॉली खड़ी है, उसको जो हमने भरा हुआ सड़क पर पाया, हमने उसको रोका। भाई ये क्या मामला है? तुम जो है सरकारी जमीन की खुदाई कैसे कर रहे हो? सरकारी जमीन पे खुदाई करना कानूनी अपराध है और आप जो जमीन की खुदाई कैसे कर रहे हो? कहते जी कॉलोनी वालों ने हमें लिख के दिया था, जो गलत, नाजायज और झूठ था। हमने मौके पर इनको रोका। रोक के हमने जो है उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। तो अधिकारियों का ठीक रवैया न होने के कारण हमें मामले की सूचना 112 पर दी। 112 की टीम आई। 112 की टीम ने आते ही मौके पर हमसे बात पूछी। फिर उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी टीम आ रही है, आप उनको शिकायत लिख के दें जी और हम इस पे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ये जेसीबी मशीन जब्त कर ली। हमने वहाँ दूसरी टीम आई, हमारे SI साहब वहाँ आए सिटी थाना से, और सोमेश जी और गुरबचन सिंह जी, उन्होंने आके मौके पे जो है हमने उनको शिकायत लिख कर दी। और शिकायत लिख देने से पता लगा कि हमें लगभग 1200 ट्राली वो जो है मलबे की वहाँ से उठा चुके हैं अवैध रूप से। और ये काम पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है, जो कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए का स्कैम बनता है। और ये काला सोना पिछले 2 साल से हम इसकी आवाज उठा रहे हैं। किसी अधिकारी के कान पे जू नहीं रंगी जी। किसी प्रशासनिक अधिकारी के कान पे जू नहीं रंगी और मजबूरन हमें अब पुलिस का सहारा लेना पड़ा, जो निंदनीय है, क्योंकि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अब हम मौके पे, हमें सब इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया था, हम मौके पे आए, वो बोले जी अभी मामले में विचार चल रहा है, ठेकेदार को बुलाएंगे। तो जैसे ठेकेदार को बुलाएंगे फिर आप आ जाना। हम समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? विजिलेंस के पास आप लिखते हैं, ईओ साहब को आप लिखते हैं, डीएमसी साहब को आप लिखते हैं, डीसी साहब को आप लिखते हैं, तमाम उच्च अधिकारियों को, क्यों नहीं समाधान हो पा रहा? ऐसा है, प्रशासन सो रहा और घपला हो रहा। तो पता नहीं, न जाने इन अधिकारियों की कौन सी ऐसी मजबूरी है या आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं कि ठेकेदार
इनको इनकी औकात से ज्यादा पैसे दे देता है, जिसके कारण जो इस तरह के जो है ये हमारी दरखास्तें जो है नजरअंदाज की जाती हैं। तो अधिकारियों को इस तरीके से ऐसा आरोप, आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मेरा आरोप गंभीर नहीं है। बिना इजाजत के तो नगर परिषद की पंछी भी पर नहीं मार सकता। ये तो फिर भी खुदाई और ये तो इतनी बड़ी जेसीबी मशीनें खुदाई कर रही है शहर में, तालाबों को खोदा जा रहा है। ये आज नहीं, पिछली कई साल का मैं एक बात कहता हूँ, जितना भी कंडा हुआ है, इन कंडा जो है इनके डंपिंग यार्ड में इन्होंने कंडा बना रखा है, जो गलत है। इस वर्क ऑर्डर के अनुसार जो है ये वर्क ऑर्डर है जो ठेकेदार के इसके अनुसार जो है इसके अंदर ना तो कंडा होना चाहिए, कंडा इससे बाहर होना चाहिए। 3 जिलों का है ये। हाँ, और पूरा वजन जो है उसमें एक्यूरेट हो, दर्ज हो। हमने लड़के बाहर कंडा करवाया था, 1-1.5 महीना बाहर चला, एवरेज आ गई 40 टन, 35 टन, 38 टन शहर के कचरे की। और ये लोग कितना दिखा रहे हैं? और ये लोग दिखा रहे हैं 70 टन, 90 टन, 120 टन, 150 टन, 150 टन, 160 टन। तो ये तो हजारों करोड़ों रुपए का घपला हर रोज कर रहे हैं। चार्ज ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा दुनिया के तो राजनीतिक व्यक्ति का भी हस्तक्षेप हो सकता है, हाथ हो सकता है, या पूरा का देखिए ऐसा ये है, जांच का विषय है। पुलिस अपनी जांच करेगी और जांच में जो लोग भी इसमें संलिप्त पाएंगे चाहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर इन्होंने भी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई तो उसके बाद हम जो है हमारे जो कर्मचारी साथी हैं यूनियन के, हम उनको साथ लेके जो है इनकी ईंट से ईंट जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी अगर बात नहीं बनी तो मामला उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। एमसी साहब से बातचीत कर लेते हैं, जिनका जो वार्ड है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैथल के लोगों की गाड़ी खून पसीने की जो कमाई है वो इस तरीके से उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल जेपी भाई, आपका कहना बिल्कुल उचित है। ये गरीब आदमी की गाढ़े खून पसीने की कमाई है जो कि ठेकेदारों द्वारा लूटी जा रही है। और मैंने इसके विषय में पहले भी काफी बार नगर परिषद को सूचित कराया है जी। मैंने आज से 20-22 दिन पहले अपने ईओ साहब को इसमें लिखित में दरखास्त दी थी, जिसके ऊपर ईओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इस पे ईओ साहब पर भी कुछ ना कुछ तो मामला बनता ही है कि भी उसने ऐसा क्या, अभी उसने बिल्कुल भी उस एप्लीकेशन को देखना भी उचित नहीं समझा। ईओ साहब पर भी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे एप्लीकेशन पे, एक बार कुछ तो करना चाहिए ना उन्होंने। एक बार भी उसको देखना भी उचित नहीं समझा एप्लीकेशन को। और ये पिछले 2 महीने से मेरे वार्ड में चल रहा है, जिसमें जेसीबी रात के समय में लगती है। ये कभी भी दिन के समय में लगती, रात को 10-11 बजे के बाद ही लगती है। काले काम काले अंधेरे में होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। भाई काले काम तो काले अंधेरे में ही होते हैं ना इनके। और जैसे परसों भी हमें सूचना मिली थी, तो हमारे बड़े भाई मोहनलाल जी ने आपको पूरा विस्तार पूर्वक इस केस के बारे में जो भी बताया है कि भाई क्या क्या इनकी वो थी, सबके बारे में बताया है। लेकिन बार बार नगर परिषद को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हमें इसके ऊपर भी जवाब चाहिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ईओ साहब से। शर्मा जी, पुलिस पर कितना विश्वास है? देखिए, हमारी ये एक एजेंसी है जांच करने की, और क्राइम के ज्ञाता है ये लोग, और क्राइम के अनुसार हमने मामला इनके सुपुर्द कर दिया है। अब जांच में ये दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो विश्वास है? विश्वास की बात है कि देखो, जब तक इनके काम की विश्वास तो आपको ईओ साहब पर भी था, विश्वास तो आपको डीएमसी साहब पर भी था, विश्वास डीसी साहब का रिजल्ट, कब तक काम का रिजल्ट नहीं आता, जब तक वो ठेकेदार को बुला के उसकी बातचीत नहीं हो सकती, तो मामला जब तक आगे नहीं जाएगा, जब तक ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो उस पर तब तक काम कैसे करेंगे? ठेकेदार से बातचीत हुई आपकी? मेरी किससे कोई बात नहीं, मेरा ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है। ठेकेदार को क्लस्टर का टेंडर दिया हुआ 22 साल के लिए, और 22 साल का जो टेंडर दे रखा है वो निंदनीय और नाजायज और गलत है। ये सरकार, हरियाणा सरकार की सोच समझी साजिश है। ये जो है आकंठ भ्रष्टाचारी है। इस ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस संस्था को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। कभी भी 3 पीढ़ियों का ठेका कभी किसी को देना चाहिए। ठेकेदार को तो ये ठेकेदार सुनता ही नहीं किसी की। दूसरी बात, जितने भी व्हीकल्स हमारे नगर परिषद के पहले थे, इन्होंने वो ओवरटेक कर लिए थे इस कंपनी ने। 45 लाख रुपए इसने हमारे देने थे। आज तक वो 45 लाख रुपए दिए और हमारे जितने टेम्पू थे वो सारे डैमेज कर दिए। तो क्यों ना इन पे कार्रवाई हो? तो इन पे तो हर तरह से कार्रवाई बनती है, और ये बहुत गलत है। और ये छोटा नहीं, ये सिरे के बड़ा क्राइम करने वाले लोग हैं। तो इनके हिसाब से जांच की जाएगी। तो फिलहाल रात के समय में चलने वाले इस काले कारनामे पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करो, चैनल को फॉलो करना ना भूले ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंच सके।